माला माथुर, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी। बीए पार्ट थर्ड के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित प्रिय प्रवास के द्वादश सर्ग इंद्र का गर्वहरण हमने प्रारंभ किया था। आज हम उसमें आगे पद्यांश ले रहे हैं। संदर्भ वही है, हरिओ जी द्वारा रचित प्रिय प्रवास, उसका द्वादश सर्ग इंद्र का गर्वहरण। प्रसंग भी वही है कि जब उद्धव श्री कृष्ण के संदेशवाहक बनकर गोकुल आए और वहाँ पर गोप ग्वालों से मिले, तब गोप ग्वालों ने श्री कृष्ण के साथ बिताए हुए दिनों का स्मरण करते हुए कई बातें सुनाई, उनके सुयश का गान किया। और इसी बीच आबिरों का जो एक नया दल वहाँ पर आया, उनमें से एक गोप ने भी श्री कृष्ण से जुड़ी हुई उनसे संबंधित कई बातें सुनाई, कई घटनाओं का वर्णन किया, जिसमें प्रमुख घटना श्री कृष्ण के द्वारा गोवर्धन पर्वत धारण करके वर्षा के प्राकृतिक प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा करने और इंद्र का गर्व हरण करने की घटना का वर्णन है। अब हम पद्यांश लेते हैं। विविध आकृति और फल फूल की उपजती अवलोक सुबूटियां प्रकटती महिमंडल में हुई प्रिय करी प्रतिपति पयोद की। इसके पहले हमने ये पढ़ा था कि सावन का महीना था और बहुत ही सरस और सुंदर सावन के इस महीने में सब तरफ वर्षा हो रही थी, वनस्पतियां हरी भरी हो गई थी। तो इस वर्षा काल में विविध आकृति और फल फूल की उपजती अवलोक सुबूटियां, इस वर्षा काल में वर्षा के जल से धरती पर तरह तरह की आकृतियां, तरह तरह के रंग वाले फल फूलों और सुंदर जड़ी बूटियों को खिला हुआ देखकर संपूर्ण महिमंडल में धरती के प्रति उसके प्रिय बादल की प्रीति प्रकट हो रही थी। खड़ी बोली तो पूरे प्रिय प्रवास में अपने बहुत ही सरस और मधुर रूप में है ही। इस पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है। अगला है, रसमयी भव वस्तु विलोक के सरसता लख भूतल व्यापिनी, समझ है पड़ता बरसात में उदक का रस नाम यथार्थ है। इस वर्षा काल में बारिश के जल से जो धरती हरी भरी हो गई है, तो संपूर्ण धरती की वस्तुओं को रसमय देखकर और इस संपूर्ण धरती पर व्याप्त सरसता को देखकर ये स्पष्ट हो जाता है कि उदक या जल, इसको जो रस आनंद देने वाला या जीवन प्राण देने वाला कहा गया है, वह सही है, यथार्थ है। जल को जो जीवन कहा गया है वो सत्य है। इसमें श्लेष अलंकार है। मृतक प्राय हुई तृण राजी भी सलिल से फिर जीवित हो गई, फिर सुजीवन जीवन को मिला, बुद्ध न जीवन क्यों उसको कहे। वर्षा के मौसम के पहले जब संपूर्ण तृण राशि सूख कर मृत प्राय हो गई थी, लेकिन अब इस सावन के महीने में वर्षा के जल की बूंदों से भीग कर उनका पान करके इन वर्षा के जल की बूंदों से वह फिर से जीवित हो गई। तो सबको जीवन देने वाली ये जो वनस्पतियां हैं, उनको भी सुखकारी जीवन मिला। तो फिर विद्वान जल को जीवन क्यों न कहे, अर्थात जल को जो जीवन कहा गया है वह सही है, यथार्थ है। अनुप्रास और यमक अलंकार। ब्रजधरा यक बार इन्हीं दिनों पतित थी दुख वारिधि में हुई, पर उसे अवलंबन था मिला ब्रज विभूषण के भुज पोत का। गोप उद्धव के सामने उस घटना का वर्णन करते हुए कह रहा है कि एक बार ब्रज की यह धरती इन्हीं दिनों अर्थात इन्हीं वर्षा के दिनों में दुख रूपी समुद्र में डूब गई, पर उसे ब्रज को शोभित करने वाले ब्रज विभूषण श्री कृष्ण के भुजा रूपी जहाज का सहारा मिला। रूपक अलंकार है। दिवस एक प्रभंजन का हुआ, अति प्रकोप घटा नभ में गिरी, बहु भयावह गाढ़ मसी समा सकल लोक प्रकंपित कारिणी। गोप वर्णन करते हुए कह रहा है कि एक दिन ब्रज की इस धरती पर
आंधी तूफान का प्रकोप बढ़ा। आसमान में बादलों की भयंकर घटाएं छा गई और ये घनघोर घटाएं सभी लोगों को संसार को डराने वाली एकदम गाढ़ी स्याही के समान काली थी और सबके मन में भय उत्पन्न कर रही थी। उपमा अलंकार है। अश्निपात समान दिगंत में तब महारव था बहुव्याप्ता, कर विदारण वायु प्रवाह का दमकती नभ में जब दामिनी। गोप वर्णन करते हुए कह रहा है कि उस समय जो आकाश में बादल गर्जना कर रहे थे, बिजली कड़कड़ा रही थी, तो ये जो भयंकर ध्वनि सब तरफ व्याप्त हो रही थी, तो वज्रपात के समान भयंकर शब्द सब तरफ व्याप्त हो गया था। और जब वायु प्रवाह को चीर कर आकाश में बिजली चमकती, तब उस बिजली के कड़कड़ाने की महाध्वनि सब दिशाओं को गुंजित कर देती। सभी तरफ बादलों की गड़गड़ाहट का भयंकर स्वर व्याप्त हो रहा था। उपमा अलंकार है। मथित चालित ताड़ित हो महा, अति प्रचंड प्रभंजन वेग से, जलद थे दल के दल आ रहे, गुमड़ते गिरते ब्रज घेरते। गोप वर्णन करते हुए कह रहा है कि आकाश में अत्यधिक प्रचंड आंधी के वेग से बादलों के दल उमड़ घुमड़ कर आ रहे थे और घनघोर गर्जना कर रहे थे। इन बादलों के झुंड को इस तरह उमड़ घुमड़ कर पूरे आसमान में छाते हुए देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये संपूर्ण ब्रज प्रदेश को घेरने चले आ रहे हैं। अनुप्रास अलंकार है। तरल तोयधि तुंग तरंग से, निविड़ निरद थे गिर घूमते, प्रबल हो जिनकी बढ़ती रही, असितता घनता रवकारिता। गोप वर्णन कर रहा है कि समुद्र की ऊंची भीषण लहरों के समान घने और गहरे बादल आसमान में इधर उधर घूम रहे थे और गर्जन करते हुए उन बादलों का घनापन, उनका कालापन, उनकी गर्जना सब प्रबल होते जा रहे थे। अनुप्रास का बहुत ही सुंदर प्रयोग कवि ने किया है कि तरल तोयदि तुंग तरंग से, और अनुप्रास अलंकार तो है ही और उपमा अलंकार भी है। उपजती उस काल प्रतीति थी, प्रलय के घना ब्रज में गिरे, गगन मंडल में अथवा जमे, सजल कज्जल के गिरी कोटिश। कवि वर्णन कर रहा है गोप के माध्यम से कि उस भीषण आंधी तूफान में यही महसूस हो रहा था कि जैसे ब्रज को प्रलयकालीन बादलों ने घेर लिया है, या फिर आकाश में जल से युक्त काजल के करोड़ों पर्वत आकर जम गए हो, जिससे सब तरफ घना अंधेरा छा गया है। अनुप्रास और संदेह अलंकार। पतित थी ब्रज भूपर हो रही, प्रति गटी उर्दारक दामिनी, असहथी इतनी गुरु गर्जना, सहन था सकता पवि कर्ण भी। ब्रज की धरती पर प्रत्येक क्षण हृदय को दहलाने वाली बिजली गिर रही थी और उसके कड़कड़ाने की, उसकी भयंकर गर्जना इतनी असहनीय थी कि कोई पत्थर जैसे कठोर कान वाला भी उसे सहन नहीं कर सकता था। अनुप्रास और उपमा अलंकार। तिमिर की वह थी प्रभुता बड़ी, सब तमोमय था दृग देखता, चमकता वर वासर था बना, असितता खनी भाद्र कुहू निशा। अंधकार का ये घनापन बढ़ता ही जा रहा था। नेत्रों को घने अंधकार में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। नेत्रों के सामने केवल घना अंधकार था और इसी कारण चमकता हुआ उजला श्रेष्ठ दिन भाद्र मास की अमावस्या की रात्रि के समान कालिमा की खान लग रहा था। अर्थात दिन में ही अमावस्या की अंधकार में रात्रि के समान घना अंधकार छा गया था। अनुप्रास और उपमा अलंकार है। प्रथम बूंद पड़ी ध्वनि बांध के, फिर लगा पड़ने जल वेग से, प्रलय कालिक सर्व समा दिखा, बरसता जल मूसलधार था। वर्षा की जो पहली बूंद धरती पर गिरी, वह जोरदार ध्वनि के साथ गिरी और फिर तीव्र वर्षा होने लगी और
इस मूसलाधार बारिश में सभी ओर प्रलयकालीन वातावरण दिख रहा था और सारा वातावरण अत्यंत भयानक लग रहा था। अनुप्रास है, जलद नाद प्रभंजन गर्जना विकट शब्द महाजलपात का कर प्रकंपित पीवर प्राण को भर गया ब्रज भूतल मध्य था। बादलों की गर्जना और आंधी तूफान, मूसलाधार बारिश, सारा वातावरण बहुत ही भयानक हो रहा था। तो कवि कह रहा है, गोप उद्धव के सामने वर्णन कर रहा है कि बादलों की गर्जना, आंधी तूफान की भयंकर ध्वनि और मूसलाधार बारिश की भयंकर आवाज कोमल हृदय वाले प्राणियों को डराती हुई ब्रज की धरती पर व्याप्त हो गई। अर्थात सभी ब्रजवासी इस भयंकर मेघ गर्जना, आंधी तूफान के साथ बारिश की भयानक आवाज से कांप रहे थे। अनुप्रास अलंकार है, सबल भग्न हुई गुरु डालियां, पतित हो करती बहु शब्द थी, पतन होकर पादप पुंज को क्षण प्रभा करती शतखंड थी। पेड़ की जो डालियां हैं वो आंधी तूफान के तीव्र वेग से टूटकर गिर रही थी और गिरते हुए भयंकर ध्वनि कर रही थी। बिजली टूटकर वृक्षों के समूह पर गिरकर उनके टुकड़े टुकड़े कर रही थी। अनुप्रास और परिकर अलंकार है। आज इतना ही, अगला फिर हम अगले वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।